नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल बुधा बेटा लाइजिंग में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी हमारे जीवन के उस पहलू को उजागर करती है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में सास ससुर या माता पिता को घर से बेदखल क्यों नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर दिल को छू जाएगा और आपको अपनी जिम्मेदारियों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर यह कहानी और आज का विषय आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में साझा करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुजुर्ग हमारे परिवार के आधार स्तंभ होते हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद परिवार के लिए अमूल्य है। कई बार आधुनिक जीवन की व्यस्तता और विचारों में परिवर्तन के कारण कुछ लोग अपने बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर के प्रति उपेक्षा का रवैया अपना लेते हैं। इस कहानी में हमें कौवे की प्रेरणादायक और दर्दनाक कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि सास ससुर या बुजुर्गों को घर से बाहर करना क्यों गलत है। जी हाँ, गांव के कोने में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उनकी पत्नी सुमन, बेटा राहुल और रमेश के बुजुर्ग माता पिता शामिल थे। रमेश के माता पिता अब उम्र दराज हो चुके थे। उनकी आंखें कमजोर हो गई थी और वे बहुत धीमे चलते थे। रमेश और सुमन अपनी व्यस्त जीवन शैली में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें अपने माता पिता की तकलीफें अक्सर बोझ लगने लगी। उनके घर के आंगन में अक्सर एक कौवा बैठा करता था। वह कौवा हर सुबह आता और किसी न किसी चीज की तलाश में वहां चहकता। एक दिन रमेश के बेटे राहुल ने कौवे को दाना खिलाया। कौवे और राहुल के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कौवा राहुल को रोज दाना डालते हुए देखता और उसकी मासूमियत से प्रभावित होता। रमेश और सुमन को लगने लगा कि उनके बुजुर्ग माता पिता घर के लिए बोझ बन गए हैं। उन्हें अपने माता पिता की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना भी भार लगने लगा। कई बार सुमन गुस्से में कह देती, अब ये लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। हमें अपने बच्चे की पढ़ाई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। रमेश भी अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो गया। उन्होंने तय किया कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। यह निर्णय रमेश के बेटे राहुल को समझ में नहीं आया। राहुल ने मासूमियत से पूछा, पापा, दादा दादी को क्यों भेज रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, बेटा, यह हमारे भले के लिए हैं। रमेश के माता पिता वृद्धाश्रम भेज दिए गए। कौवा, जो हर दिन इस परिवार का हिस्सा बन चुका था, यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि परिवार के बुजुर्गों के प्रति ऐसा रवैया ठीक नहीं है। अगले दिन कौवा राहुल के पास आया और उसे एक कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है, मैं भी एक परिवार का हिस्सा था। मेरे माता पिता ने मुझे पाला, सिखाया और बड़ा किया। जब मैं उड़ना सीख गया और भोजन की तलाश करने लगा तो मैंने सोचा कि अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। एक दिन मैंने अपने माता पिता से कहा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको उड़ने में परेशानी होती है, मैं आपके लिए भोजन नहीं ला सकता, आपको खुद देखना होगा। मेरे इस व्यवहार से मेरे माता पिता बहुत आहत हुए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वे दूर एक पेड़ पर जाकर बस गए। एक दिन भयानक तूफान आया। मेरे माता पिता बारिश और ठंड में भीगते रहे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे बच नहीं सके। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। उनके अनुभव, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद, सब कुछ मैंने खो दिया। कौवे की कहानी सुनकर राहुल ने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम भी वही गलती करने जा रहे हैं जो इस कौवे ने की थी? राहुल की बात ने रमेश और सुमन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता ने उनके लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और अब उनका बुढ़ापा
आराम से बिताने का समय है। अगले ही दिन रमेश और सुमन ने वृद्धाश्रम जाकर अपने माता पिता को वापस घर लाने का फैसला किया। जी हाँ, यह कहानी हमें यह सिखलाने की प्रयास करती है कि बुजुर्ग सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं है मित्रों, बल्कि उसके मार्गदर्शक होते हैं। उनके पास जीवन का अपार अनुभव होता है जो परिवार को कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है। संस्कारों का महत्व। बुजुर्ग परिवार में संस्कार और मूल्यों को बनाए रखते हैं। वे बच्चों को सही गलत का भेद सिखाते हैं। भावनात्मक सहारा। बुजुर्ग परिवार के भावनात्मक आधार होते हैं। उनका प्यार और आशीर्वाद परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। परिवार की एकता। बुजुर्ग परिवार को एकजुट रखते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार में शांति और सुख हमेशा बना रहता है। सास ससुर या माता पिता को घर से बाहर निकालने का विचार केवल निष्ठुरता ही नहीं बल्कि आत्मघात भी है। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने बुजुर्गों को प्यार और सम्मान देंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जी हाँ मित्रों, इस कहानी ने हम लोगों को यह स्पष्ट बतला दिया कि वृद्ध माता पिता और सास ससुर को घर में बनाए रखना सिर्फ उनकी सेवा करना नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशहाली और नैतिकता को भी बनाए रखना है। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस कहानी में बताई गई सारी बातों को जो इंसान पूरी तरह अमल करता है उसके घर परिवार में कभी सुख शांति दूर नहीं होगी। साथ ही उस घर में हमेशा शांति प्रिय बना रहेगा। उस घर में द्वेष कला कभी नहीं आएगी। साथ ही परिवार में आपसी मतभेद कभी नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का कहानी में जो आप लोगों को सुनाया वो कहानी बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक था। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इन सारी बातों को जो इंसान अमल करता है उनके लिए तो एक अमृत वरदान साबित होगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।